नमस्कार, मैं हूं विनय मिश्रा। आप देख रहे हैं HW न्यूज। पंजाब में विधानसभा चुनाव के लिए आज 117 सीटों पर मतदान हो चुका है, क्योंकि 6 बजे तक का ही समय था और 6 बजे के बाद हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। 14 फरवरी को होने वाले चुनाव को रविदास जयंती के कारण 20 फरवरी तक टाल दिया गया था। पंजाब विधानसभा चुनाव इस बार काफी दिलचस्प होने के साथ साथ बेहद अहम भी हो रहा है। सीमावर्ती राज्य में शायद पहली बार बहुकोणीय यानी कि बहुत सारी पार्टियां इस बार मुकाबले में हैं। परंपरागत रूप से यहाँ लड़ाई सिर्फ दो पार्टियों के बीच में, वो भी कांग्रेस पार्टी और शिरोमणि अकाली दल के बीच ही सीमित रही थी। इस बार मैदान में जो पार्टियां हैं उनमें कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, शिरोमणि अकाली दल के साथ में बसपा गठबंधन भी है, बीजेपी, पीएलसी, शिरोमणि अकाली दल संयुक्त और संयुक्त समाज मोर्चा, ये इतनी सारी पार्टियां हैं इस बार मैदान में। पंजाब में चुनाव लड़ने वाले प्रमुख चेहरों में मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी, पंजाब कांग्रेस प्रमुख नवजोत सिंह सिद्धू, आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री पद के चेहरे भगवंत मान, पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह और प्रकाश सिंह बादल के साथ ही शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल भी शामिल हैं। जहां राजनीतिक दलों की किस्मत आज ईवीएम के डिब्बे में बंद हो रही है और आज के मतदान के नतीजे 10 मार्च को सामने आएंगे। वहीं अब संभावित फिक्सिंग पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट के अनुसार राम रहीम द्वारा स्थापित एक शक्तिशाली ग्रुप डेरा सच्चा सौदा ने कथित तौर पर डेरा अनुयायियों को भाजपा के पक्ष में मतदान करने का निर्देश जारी किया है। इस खबर को कई पत्रकारों ने खंडित भी किया है, क्योंकि उनके सूत्रों ने इस तरह के ऐसी कोई भी बात नहीं होने की बात कही है। तो जो खबर में है मैं वो आपको बता देता हूं। उसके पहले आपको बता देता हूं कि राम रहीम को 7 फरवरी को 21 दिन तक फरलो पर हरियाणा जेल से रिहा किया गया था। डेरा सच्चा सौदा के 40 लाख अनुयायी हैं और मालवा क्षेत्र में 70 विधानसभा क्षेत्र को सीधे प्रभावित करते हैं, जहां पर डेरा सच्चा सौदा के अनुयायी हैं, माफ कीजिएगा, जिसे पंजाब में मुख्यमंत्री सीट की कुंजी भी कहा जाता है ये मालवा इलाके को। तो क्या डेरा पंजाब चुनाव फिक्स कर रहा है और मैदान में राजनीतिक दलों के लिए इसका क्या मतलब है? आइए इस वीडियो में हम इसी पर बातचीत करते हैं। लेकिन उससे पहले हम लगातार आपके लिए उत्तर प्रदेश, पंजाब से ग्राउंड रिपोर्ट ला रहे हैं। जमीन पर मौजूद हमारे पत्रकार लगातार स्थानीय लोगों से जमीनी मिजाज को समझकर आप तक पहुंचा रहे हैं। इस ग्राउंड रिपोर्टिंग को जारी रखने के लिए हमें आपके समर्थन की ज़रूरत है। हमारा समर्थन करने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.hwnews.in पर जाएं और वहां पर एक सब्सक्राइब करके ऑप्शन है, वहां पर आप जाएंगे तो आपको कई सारी स्कीम्स मिलेंगी, आप उसमें से एक चूज कर सकते हैं। इसके अलावा आप यूट्यूब पर भी हमारी सदस्यता यानी मेंबरशिप ले सकते हैं। तो कृपया हमें सब्सक्राइब करें और हमारा समर्थन करने के लिए हमारी सदस्यता में जरूर शामिल हों। अब कहानी पर वापस आते हैं। पंजाब में मतदान से कुछ दिन पहले डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम फरलो पर रिहा होता है। राम रहीम, जो पूर्व पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की हत्या और अपने ही 2 अनुयायियों के बलात्कार के आरोप में आजीवन कारावास की सजा काट रहा है, उसको रोहतक की सुनारिया जेल से 7 फरवरी को 21 दिन की छुट्टी पर रिहा कर दिया गया था। फरलो पर उसकी रिहाई ने कुछ सवाल उठाए थे। रिहाई के समय पर सवाल उठाते हुए पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी। सामना सीट से निर्दलीय उम्मीदवार परमजीत सिंह कोहली ने पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में एक याचिका दायर कर आरोप लगाया कि भाजपा सरकार ने डेरा प्रमुख राम रहीम को डेरा सच्चा सौदा का वोट हासिल करने के लिए छुट्टी दे दी है। हाईकोर्ट ने सोमवार को जवाब दाखिल करने के लिए हरियाणा सरकार को नोटिस भेजा है। चूंकि रविवार को ही मतदान हो रहा है, इसलिए इस याचिका का इस पर कोई खास असर नहीं होगा। सूत्रों के हवाले से भास्कर की रिपोर्ट में कहा गया है कि डेरा का वोट बीजेपी को जा सकता है। सारी बातचीत कल ही पूरी कर ली गई थी। डेरा प्रमुख की ओर से समर्थकों को बीजेपी को वोट देने का फरमान जारी कर दिया गया है, लेकिन कथित तौर पर डेरा अपना समर्थन गुप्त रखते हुए और देर रात तक उसने कोडवर्ड जारी किया था। मतलब उन्होंने सामने से ऐसा नहीं बोला कि किसे वोट देना है, कोडवर्ड के जरिए उन्होंने अपनी बात अपने अनुयायियों तक पहुंचाई, जिसमें कहा गया कि डेरा ने कल इसे अपने इस मैसेज को सभी अनुयायियों तक पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन भाजपा के समर्थन की बात को गुप्त रखने के लिए एक कोड वर्ड का इस्तेमाल करने का फैसला किया गया। रिपोर्ट के अनुसार शनिवार की सुबह डेरा समर्थकों के बीच एक मैसेज तेजी से वायरल हुआ, जिसमें उन्हें वोटिंग के दौरान नोटा बटन पर क्लिक करने के लिए कहा गया था। हालांकि डेरा की राजनीतिक शाखा ने इसे साफ इनकार किया है।
इस प्रकार यह स्पष्ट था कि डेरा इस बार एक विशेष पार्टी का पक्ष लेगा। विश्वसनीय सूत्रों का हवाला देते हुए रिपोर्ट में कहा गया है कि डेरा सच्चा सौदा की राजनीतिक शाखा ने शनिवार शाम को पंजाब में एक गुप्त बैठक बुलाई। इसमें भटिंडा, फिरोजपुर, बरगढ़ी, राजपुरा, सताबतपुर और मलौत के प्रमुख लोगों ने भाग लिया और चर्चा की कि किस पार्टी को इस बार वोट देना है। कथित तौर पर बैठक में चर्चा हुई कि बेदबी मामले में कांग्रेस शासन के दौरान जेल में बाबा राम रहीम से पूछताछ से डेरा और उसके अनुयायी काफी नाराज हैं। दिलचस्प बात यह है कि 2 दिन पहले ही शिरोमणि अकाली दल के मुखिया और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने भी डेरा परिवार से मुलाकात कर सहयोग की गुहार लगाई है। हालांकि डेरा ने अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं की है कि वह अकाली दल का समर्थन करेगा या नहीं। वहीं डेरा ने अब तक केवल एक निर्दलीय उम्मीदवार हरमिंदर जस्सी को अपना खुला समर्थन दिया है। गौरतलब है कि हरमिंदर बाबा राम रहीम का रिश्तेदार है, शायद इस वजह से उन्हें खुले तौर पर समर्थन दिया जा रहा है। भास्कर की एक अन्य रिपोर्ट के अनुसार डेरा की राजनीतिक शाखा ने डेरा अनुयायियों को भाजपा को वोट देने का निर्देश जारी किया था। कुछ अनुयायियों ने सुबह भाजपा को वोट दिया। हालांकि दिन के मध्य में डेरा ने कथित तौर पर एक कोडवर्ड फूल के साथ तकदी का हवाला देते हुए एक एडवाइजरी जारी की, जिसका अर्थ है फूल और तराजू। ऐसी अटकलें हैं कि मैसेज भाजपा और शिरोमणि अकाली दल की ओर इशारा करता है, क्योंकि कमल भाजपा का चुनावी चिन्ह है जबकि तराजू शिरोमणि अकाली दल का चुनावी चिन्ह है। डेरा अनुयायी मालवा, लंबी, सरदुलगढ़, जीरा, भटिंडा, गिद्धबाहा, सुनाम सीटों पर अकाली दल के उम्मीदवारों का समर्थन करते भी नजर आ रहे हैं। कथित तौर पर उन्होंने फिरोजपुर ग्रामीण में अकाली और शहरी में भाजपा का समर्थन किया, जबकि पटियाला शहर में उन्होंने अकाली और ग्रामीण में भाजपा का समर्थन किया था। अब आते हैं कि किन सीटों पर पड़ेगा सबसे ज्यादा असर। मालवा के अंतर्गत आने वाले फिरोजपुर, मोगा, फजिल्का, अबोहद, फरीदकोट, मुक्तसर, साहिब, बटिंडा, पटियाला, लुधियाना, मानसा, संगरूर, बरनाला, मलेरकोटला, फतेहगढ़ साहिब ये जिले हैं जहां पर असर पड़ सकता है। मालवा बेल्ट में 69 विधानसभा क्षेत्र हैं जहां डेरा की कमान है। दिलचस्प बात यह है कि राजनीतिक दल दलित मतदाताओं को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं, जो राज्य की आबादी का 32% हैं। उनमें से अधिकांश मालवा क्षेत्र में रहते हैं और बड़ी संख्या में डेरा अनुयायी इसी समुदाय से आते हैं। उदाहरण के लिए कांग्रेस ने चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में घोषित करने का एक यह भी कारण है कि वह दलित सिख समुदाय से आते हैं, रविदासिया समुदाय से। तो क्या डेरा के हुक्म का असर कांग्रेस पर पड़ेगा? दूसरी ओर मालवा क्षेत्र में काफी प्रभाव रखने वाली आम आदमी पार्टी भी प्रभावित हो सकती है। लेकिन डेरा सच्चा सौदा की तरह अन्य भी डेरे हैं, और भी डेरे हैं ऐसे। अब मैं कुछ डेरों के बारे में आपको बता दूं। राधा स्वामी सत्संग ब्यास का प्रभाव 19 विधानसभा क्षेत्रों में है। डेरा सचखंड बलान और डेरा नूर महल 8-8, संत निरंकारी मिशन 4 और डेरा नामधारी संप्रदाय 2 विधानसभा क्षेत्रों में इनकी अच्छी खासी पकड़ है। फिलहाल यह वीडियो यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद। नफरतों का बाजार, सपनों का कारोबार जारी है। अच्छे दिन तो झांकी थे, अमृतकाल अब बाकी है। मन की बात आप तक पहुंचती है, लेकिन आपकी आवाज का क्या? जिन्हें लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहते थे, वे अब सत्ता की गोद में हैं, सत्ता के सामने नतमस्तक हैं। लेकिन अब भी कुछ आवाजें हैं, बेखौफ, बेबाक, जिन पर लोगों को भरोसा है। चेहरा बदला है, तेवर वही है। देखिए मुझे, सतीश शाह को HWD न्यूज़ पर।